बारी इसका लादा सा इन्हें पूछो चोटी इन्हें कुर्सी पर ही बहन चौथ ना इसना हाँ जफ्फी पर इसना हाँ था देख बहन चौथ हाथ में गया। एक मिनट अच्छा हाँ कहाँ से हो आप? मैं तो रहता हूँ जी गोरौंडे से रायपुर से रहती है। हाँ रहती नहीं जी, मेरा रिश्तेदार था, मैंने प्लाट ले के मैं प्लाट देखने गई थी। अच्छा यू बोले कितनी देर मारी 500 रुपये दे तेरता में 2 मिनट लगेगी। मेरे बच्चे रहते पटियाला और तो है ना जब भी आकर मैंने मिलन आ जाकर डेली के पैसे लेगी अम्मी नजर लेगी। वो मेरे से बोला मैं क्यों ले माता ना मैं छिका के जाऊंगी रूक मैं ये भी आई पूछो इतना मैं नहीं कह कर गई। आप अकेली हो? मैं अकेली हूँ जी। मैं ना मेरा रिश्तेदार दुकान पर नहीं मिले मना आज मेरा रिश्तेदार मिला मैं यूँ दुकान वाला है यू मेरे तो बोला तू कहाँ की है? मैं बोली मैं कैथल का नहीं की हूँ। यू बोले कहाँ के मैं कोटड़े की हूँ। यू बोले मैं उसका बाणे का हूँ। एक बात बताओ जी जनाब जी, जो लाले गुआंढी होते हैं बहन का नाता तो होता होगा या लगाई का नाता होता है? यो मैंने लगाई बना रहा था, क्यों बना रहा था जी? इतना बड़ा शोरूम है इसका। मैं कभी नहीं आई थी, पूछ लो पहली बार आई थी जी। मैं तो चक्कू लेनी आई थी। हाँ जी ना इतनी बदतमीजी करी थी। नहीं पहली बार आई है इसमें कोई शक नहीं। पहली बार आई है तो आप ये बताओ कि पहली बार में आदमी को ऐसे कदम कर। नमस्कार, इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 32-33 थाना से, जहां अभी कुछ देर पहले जो है दोपहर को हमने यहाँ पे कोई खबर दिखाई थी किस तरीके से एक महिला जो है एक दुकानदार पर आरोप लगाते नजर आ रही थी कि उसको पहले बाद उसे हक किया गया और बाद में जो है महिला 2 दिन के बाद आती है अपने एक रिश्तेदार को लेकर और दुकानदार के साथ मारपीट की जाती है। लगातार महिला जो है गंभीर आरोप दुकानदार पर लगा रही थी। वही 112 की जो टीम है वो मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद दुकानदार को पकड़कर जो है यहाँ पर चौकी में लेकर आया गया था। अभी फिलहाल दुकानदार की जो वाइफ है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है, एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? फिलहाल आप लोगों ने भी, आपके लोगों की तरफ से कोई कंप्लेंट लिखवाई गई है? नहीं मैम, कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई गई। मैम उस लेडीज ने मेरे पति पे झूठे आरोप लगाए हैं पैसों के चक्कर में, और वो उन्होंने परसों ही क्यों नहीं FRI दर्ज करवाई? जब उन्होंने ऐसा बिहेव किया था तो परसों ही करवानी थी ना उन्होंने। तो आप देख सकते हैं फिलहाल पत्नी है उनकी, जिनको यहाँ पर पकड़ कर लाया गया था दुकानदार के, और भी जितने भी आसपास के पड़ोसी हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार सभी का जो है हम फेवर आपको दिखाएंगे, महिला से भी दोबारा बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ अभी पुलिस से बातचीत पर क्या पता लगा है? पुलिस पे बातचीत हुई, हम भी दुकानदार और 10-12 दुकानदार इनके साथ आए। आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। बाल बच्चेदार परिवार वाला बंदा है, कभी किसी के साथ कोई हरकत नहीं हुई। सुबह से शाम तक लेडीज ही दुकान पे आती हैं और परिवार के साथ ये दुकान पे बैठता है। और फिलहाल सर फिर वो महिला इस तरीके से क्या लगता है क्यों आरोप लगाएगी? कोई महिला अपनी रास्ते से जाते जाते वो एक चाकू लेने आई इसकी दुकान पे, और जो जिस जगह से वो चल के आई वो 3-4 दुकान बीच में रास्ते में बर्तन की छोड़ के आई, वो रास्ते में से ले सकती थी। ये आरोप कैसे लगाया गया? झूठा आरोप लगाया गया। दुकानदार के साथ मारपीट भी की गई है। मारपीट आई, 5-7 बंदे थे इसके साथ, उन्होंने पूरा मतलब कि उसको मारा पीटा, दुकान का सामान तोड़ा, अंदर घुस के इसका। फिलहाल आसपास के कुछ और समाज के लोग भी हैं, दुकानदार हैं। सर, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? आप ही के एक पड़ोसी को जो है पुलिस पकड़ कर लेकर आई है, महिला कुछ आरोप लगाते नजर आ रही है, कितनी सच्चाई मानते हैं? ऐसा जी यहाँ पर कोई सच्चाई का काम नहीं है जी। ये 1 साल से बैठा है, आज तक इसका लेडीज का ही काम है, लगभग सारी लेडीज रहते हैं यहाँ पर। ऐसा कभी भी हमने ऐसे कोई शिकायत नहीं सुनी। लाला जी ना ऐसे हैं और ना ऐसा काम किया उन्होंने। चलो गलती हुई होगी, कुछ ऐसी कोई घटना भी घटती होगी तो उसको बैठ के बात करने से हल निकलता है, वैसे हल नहीं निकलता जी। तो लेकिन उसका हमारे पास तो 1 साल से आमने सामने हम बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं हमने सुना। आपका नाम? मेरा नाम गुरमेल लट्ठर है जी। तो आप देख सकते हैं फिलहाल दोनों पक्ष जो हैं वो यहाँ पर थाने में मौजूद है। महिला भी इस समय मौजूद है जिन्होंने सुबह गंभीर आरोप दुकानदार पर लगाए कि पहले उन्हें 500 रुपए की जो है लालच देकर अंदर लेकर गया धक्के से, उसके बाद हक किया। इस तरीके के आरोप जो है महिला लगातार लगाती नजर आ रही थी। वहीं दूसरे पक्ष से जब हमने बातचीत की, उनका यही कहना है कि पिछले 1 साल से वो वहीं पर किराए पर जो है दुकान में बैठे हैं, लेकिन इस तरीके की कोई चीज नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये है कि कोई महिला अपनी ही इज्जत इस तरीके से बिना मतलब पर, बिना किसी कारण के क्यों उछालेगी? एक बार बातचीत कर लेते हैं महिला से भी। जी मैडम, अभी क्या आपकी कंप्लेंट पर FIR दर्ज कर ली गई है? हाँ जी, हो गया जी। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं?
पुलिस को थाने क्यों मारा पिटिया नु का। अच्छा। परसों क्यों नहीं नु का दर्ज तो करवाया। आपने कहा नहीं कि मैंने 1-2 घंटे से वेट करी थी 112? गया था मैंने 2 घंटे से वेट करा, फोन भी मिले अंदर, फोन नहीं मिला मका जी। मैं यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे सच्चो तब कौन था उससे बात करी, वो बोले 12 नंबर पर फोन कर, गाड़ी जाएगी थम जाओ। तो अभी उनके खिलाफ से, उनकी तरफ से भी आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट की गई है? किनके जी? दुकानदार ने भी आपके खिलाफ कोई? हाँ जी करी है जी, उन उल्टा ही इल्जाम मारे पे ला दिया जी। क्या क्या इल्जाम लगाए गए हैं? इल्जाम नहीं लाया था जी, मारो गेला मारपीट करी। मारपीट क्यों नहीं करेंगे जी? जो बेटी के साथ, माँ के साथ, कोई बहन के साथ ऐसा होगा तो मारपीट ही होगी। और क्या होगी जी? मारपीट करके और अपनी कोई जान नहीं बचावा। बदतमीजी करेगा तो कोई ऐसा, एक नारी के नाते होने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? किसी नारी पे भी नहीं होना चाहिए जी। क्यों करी नहीं सी हरकत? मैं वही थोड़ी ना मार दूंगी जी, किसी का चलते फिरते का कोई वही मार खा लेगा, कोई वही माफी मांग लेगा जी। ना माफी मांगी, क्यों मांगी? ये ना गलती करी, मीडिया के आगे भाज गया यू। जब इसकी गलती नहीं थी, खड़ा क्यों नहीं रहा यू? क्यों भाज जाए यू? कि चोर था जी भी भाज जाए यू। 4 मंजिल बिल्डिंग में भी छुपा जाएगा यू, वहाँ पे भी सार के ले आए इसको। तो अभी पुलिस का क्या कहना है? FIR कर ली गई है? हाँ जी, पर्चा दर्ज होना चाहिए जी इसका जी, कार्रवाई होनी चाहिए। पर्चा दर्ज कर लिया गया है या अभी कह रही है पुलिस की करेगी? बेरा नहीं जी, मेरे को तो कह रहे थे भी सच्चो आएगा तो बात करेंगे बैठ कर। तो SHO साहब से भी बात नहीं हो पाई? नहीं जी, हो नहीं पाई जी। कहाँ की रहने वाली है मैडम आप? मैं गरोंडा है जी, रायपुरे के पास है। तो आप देख सकते हैं इनके जो रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद थे, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ पर आप आए हैं सेक्टर 32-33 थाने में, क्या अभी पूरा मामला है? क्या पुलिस का कहना है? क्या उनकी तरफ से भी आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है? उन्होंने हमारे को आते ही बोल दी तुम्हारे पर खिलाफ भी पर्चा दर्ज कर दिया है और तुमने भी इनके साथ मारपीट की है। किसने बोला ये? अंदर जो भी मुलाजिम थे उन्होंने बोला हमारे को। अच्छा। अगर कोई हम किसी लेडीज के साथ, हमारे रिश्तेदार से के साथ या किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी करेगा, अगर उसको कोई 2-4 थप्पड़ मार दे तो वो हमारे पर खिलाफ भी पर्चा दर्ज करा देता है। मेडिकल करा दिया मैंने, ठीक है जी। इसने बदतमीजी भी करी और वहाँ पे माफ़ी भी मांगता। वहाँ पे 50 आदमी है मीडिया के सामने जिसके इन्होंने माफ़ी मांगी है। और ये गुनाहगार नहीं होता, ये माफ़ी क्यों मांगता? ऐसे तो किसी को कोई मार नहीं सकता जी, दुनिया बैठी है वहाँ पे। मेरा 30 साल से केबल का काम है वहाँ पे। अच्छा, आपका भी पड़ोसी है वो? नहीं, मेरा पड़ोसी मेरे से तो बहुत दूर है दुकान जी उसकी। मेरा 30 साल से केबल का काम है जी। अच्छा। तो आप जब गए थे मारपीट, क्या आपके ऊपर भी पर्चा दर्ज किया गया फिलहाल? हाँ जी, हमारे बरखिलाफ इसने पर्चा दर्ज करा दी। उल्टा कहने लगा मैं और मेरे रिश्तेदार सिर्फ 2 ही थे, हमारे साथ कोई तीसरा बंदा नहीं था। इसने 5-7 बंदे अन्य भी लिखवा दिए। 5-7 बंदे बदमाश और लेके आए थे, हमारे साथ कोई भी नहीं था। हमारे साथ सिर्फ मीडिया वाले बंदे थे, उनको भी बीच में इन्होंने अटैच कर दिया। मीडिया वाले भी शायद बदमाश बन के आए। तो आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर दोनों पक्ष जो हैं थाने में मौजूद है। एक बार दोबारा से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। जो दुकानदार की वाइफ है उनसे, उनका जो बेटा है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों पक्ष सामने रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इनका भी ये आरोप है कि कहीं ना कहीं महिला हो सकता है जानकर पैसे ठगने के लिए इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के जो ब्लेम्स हैं वो कहीं ना कहीं दुकानदार पर लगा रही है। और आसपास के जितने पड़ोसी हैं उनका भी कहना है कि पिछले 1 साल से वो वहीं पर जो है दुकान चला रहे थे और इस तरीके का कभी भी कोई भी मामला नहीं आया। उनका बेटा जो है हमेशा ज़्यादातर उनके साथ दुकान पर मौजूद होता है। बेटा भी और बच्चे भी। उनकी खुद जो है बेटी 20 साल की है, वो भी कई बार वहाँ पर होती है। एक बार बातचीत कर लेते हैं उनके बेटे से। सुबह आपके पास भी आई थी वो लेडीज, पहले क्या कह रही थी? वो आई थी, कह रही थी मैंने बर्तन लेने हैं बितरा पापा में खाए, वो तो बहन को छोड़ने गए हैं मुगल कनाल। वो कहती चल मैं अपने हस्बैंड को लेके आती हूँ बर्तन लेने। फिर वो चली गई थी। बस फिर पापा आए थे, फिर मैं घर चला गया था। उसके बाद पापा का फोन आया था मेरे पास, फिर दुकान पे आया था मैं। बस फिर इतने में सारा मामला ही हो पड़ा था। तो आपके पापा को जब यहाँ पुलिस स्टेशन लेकर आए उसके बाद आप यहाँ पहुँचे, क्या जानकारी मिली यहाँ आकर? हाँ तो जी कुछ नहीं है, बस अभी तो भीतर ही बैठे पापा। कुछ नहीं बताया अभी किसी ने? कुछ नहीं ना। तो आप लोगों ने मारपीट का पर्चा दर्ज करवाया? नहीं, एप्लीकेशन दे दी गई है। एप्लीकेशन दे दी। मार्केट में जो भी वहाँ पूरी मार्केट है, सभी मतलब कि जो है दुकानदार, कुछ और दुकानदार हैं पड़ोसी हैं, वो कुछ कह रहे हैं। जी सर, दुकान में तोड़फोड़ मचा रखी है और बर्तन इधर फेंक रखे हैं। हमने तो बाद में देखा, हालांकि हम मौके पर नहीं थे, तो बाद में दुकान देखी। अभी भी एज इट इज पड़े हैं, जाकर आप जो देख सकते हैं दुकान पर।
तो आप देख सकते हैं जितने भी आसपास के दुकानदार हैं वो भी फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा कि इसके जो आयु हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। सुबह देखा आप लोगों ने किस तरीके से महिला व उसके साथी द्वारा जो है उसके रिश्तेदार द्वारा दुकानदार के साथ मारपीट की गई और वहीं साथ ही साथ आरोप लगाए गए कि छेड़छाड़ इन्होंने की थी। उसके बाद 112 पे इन्होंने फोन किया, 2 घंटे तक 112 नहीं आए, ऐसे महिला के आरोप थे। जिसके बाद महिला के रिश्तेदार द्वारा जो है उस दुकानदार के साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान ही जो है दुकानदार ने ऑन कैमरा आकर माफी भी हालांकि मांगी थी, लेकिन पुलिस के आते ही दुकानदार का कहना था कि मैंने मजबूरी में आकर माफी मांगी क्योंकि मैं डर गया था। फिलहाल दोनों पक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, अंदर इन्वेस्टिगेशन जारी है। आगे जो केस की आई है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया किस तरीके से लेडीज हो या दुकानदार दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे थे। सुबह आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से एक लेडीज ने जो है एक दुकानदार पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, उसके बाद अपने ही एक रिश्तेदार के साथ मिलकर उसके साथ सरेआम मारपीट की गई थी और 112 की टीम जो है वहां मौके पर पहुंची थी। जिसके बाद दुकानदार को पकड़कर फिलहाल सेक्टर 32-33 चौकी लेकर आया गया था। जो केस के आयु है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या बताना चाहेंगे? काफी ज्यादा हंगामा हुआ आज फूसगढ़ रोड पर, एक लेडीज जो है आरोप लगाते नजर आ रही थी दुकानदार पर, फिलहाल दुकानदार को लाया गया था, क्या पूरा मामला है ये? ऐसा है, हमारे पास एक लेडी ने एप्लीकेशन दी है कि उन्होंने कल का इंसिडेंट बताया कि वो कोई दुकान पे सामान वगैरह लेने गए थे तो दुकानदार ने उनके साथ कोई छेड़छाड़ की। तो इस संदर्भ में आज हमारे पास कोई कॉल आई थी वहाँ फूसगढ़ रोड से, इस पर हमारी गाड़ी गई थी। दोनों पक्षों में थोड़ा तनाव था, इस कारण दोनों पक्षों द्वारा एप्लीकेशन दी गई है। तो लेडी द्वारा भी वो छेड़छाड़ के आरोपों के तहत एप्लीकेशन दी गई है और दूसरे पक्ष द्वारा मारपिटाई के बारे में जो भी लीगल एक्शन है इसमें हम कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, लेडीज के और उनके साथी के आरोप थे, लगातार उन्होंने मीडिया में चीख कर ये बोला कि 112 की टीम को लगभग 2 घंटे से हम कॉल कर रहे हैं। 112 की जो वैन है वो 2 घंटे के बाद वहां पर पहुंची, उसके बाद लेडीज खुद पुलिस स्टेशन आई और यहाँ से पुलिस को लेकर गई। नहीं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी इवन के 112 की जो गाड़ी है हमारी डायल 112 उन्हीं ने हमें इन्फॉर्म किया था। तो यहाँ से थाने से भी एक हमारी टीम गई थी। तो ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि जो डायल 112 की हमारी गाड़ी है वो विदिन 10 मिनट्स स्पॉट पे पहुंच जाती है। तो फिर भी इसको देख लेंगे कि यदि कुछ किसी कारणवश डिले हुआ है तो क्यों हुआ है, एक बार चेक कर लेंगे। लेडीज के अगेंस्ट भी दी गई है कंप्लेंट, उसमें क्या क्या है? पक्षों द्वारा कंप्लेंट दी गई, उनके द्वारा दूसरे पक्ष द्वारा मारपिटाई की कंप्लेंट। मारपिटाई की? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तफ्तीश जारी है? जो भी लीगल एक्शन होगा वो ले लीजिए। थैंक यू। तो सेक्टर 32-33 से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे पुलिस स्टेशन से, किस तरीके से आईओ जो है केस की उन्होंने बताया कि दोनों साइड से दोनों पक्षों की ओर से जो है कंप्लेंट्स दे दी गई हैं। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, दोनों से बातचीत की जाएगी। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता की क्या कुछ राय है वो अपने कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सुबह की भी आपने खबर देखी थी किस तरीके से सरेआम दुकानदार की मारपीट जो है लेडीज और उसके एक रिश्तेदार द्वारा जो है लगातार मारपीट की गई थी दुकानदार के साथ, और साथ ही साथ उसकी दुकान में भी जो है सामान तोड़ा फोड़ा गया था। और वहीं महिला का कहना था कि 2 दिन पहले मेरे साथ छेड़छाड़ करी गई थी, जिसके बाद मैं यहाँ पहुंची, 112 पर कॉल की, 112 2 घंटे तक नहीं आई, तो इसलिए हम मारपीट करने पर मजबूर हो गए। सच्चाई क्या है वो तो आने वाला समय और इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के 32-33 चौकी से, सहयोगी शौर्य विसाई शर्मा के साथ मैं नीरा माटा, टिपटॉप हरियाणा, करनाल। नु बोला बर्तन देख ले, शोरूम देख ले, मैं पहले गरीब हूँ, मैं नहीं देखती बर्तन ही